अ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक के बारे में जो है अडानी विल्मार लिमिटेड। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है अडानी विल्मार का एक डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर मैंने जो है एक लाइन को ड्रॉ किया है। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। ये जो लाइन है ये इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट बताती है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है पिछले कई दिनों से जो है ये स्टॉक में इस लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। एक बार ये स्टॉक जो है नवंबर के महीने में या इस लाइन के ये नीचे गया था, लेकिन वापस से इस लाइन के ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट जो है काम कर रहा है सपोर्ट का। अगर मार्केट की किसी भी गिरावट में अगर ये स्टॉक आपको 318 की रेंज के आसपास मिलता है तो आपको जो है 318 की रेंज के आसपास का जो है स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाता हूँ उसके अंदर मोमेंटम इंडिकेटर। तो ये मेरा जो 20 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ना, ये मेरा बन गया मोमेंटम इंडिकेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी 20 दिनों की जो मूविंग एवरेज है ना, उसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 334 की। और इस स्टॉक की जो करंट प्राइस है उसको मैंने इंडिकेट किया है येलो कलर से। इसकी करंट प्राइस आ रही है 327 के आसपास की। तो यहाँ पर आपको एक काम करके चल सकते हो कि जब भी ये स्टॉक आपको इस 20 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि कल के दिन इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी और ये 20 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, और आज मार्केट की गिरावट में वापस से 20 दिनों की मूविंग एवरेज की ये नीचे है। तो जब भी ये स्टॉक अपनी 20 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो 20 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ मेरा 200 दिनों का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरी ब्लैक लाइन है ये 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है। इसकी वैल्यू अभी निकल के आ रही है लगभग 347 की। तो जब भी ये स्टॉक आपको 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर मिलता है तो आप जो है 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है 347, उसका स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको जो है इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने के 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो लॉन्ग टर्म का जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन के आसपास ये 318 की रेंज के आसपास मिलता है, तो इसके अंदर वहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हो। अगर ये स्टॉक आपको 20 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर मिलता है तो वहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हो। और अगर ये स्टॉक आपको 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर मिलता है तो इसके अंदर आप 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लेकर के वहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हो। और ये स्टॉक जो है आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये था मेरा आज का जो है अडानी विल्मार लिमिटेड का एनालिसिस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।